वो कहते हैं ना कि मांग तू मांग क्या मांग पाएगा, बोला इतना देगा तू संभाल ना पाएगा। हम सबको पता है पूरे दुनिया में 2 ही जगह होती है भस्म आरती। पहला उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और दूसरा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां किया जाता है भस्म आरती। पर इन दोनों धामों को छोड़ एक जगह और भी है जहां पर की जाती है भस्म आरती। वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित भूतनाथ धाम, इस मंदिर में भी किया जाता है भस्म आरती। उज्जैन में आरती भस्म की होती है तो हमारे बाबा भूतनाथ की भी आरती भस्म श्रृंगार से किया जाता है। भस्म श्रृंगार वो है जो मरने के बाद भी इस जीवित शरीर की चिता को भी शिव पे अर्पण कर दिया जाता है। तो शिव तो अनंत है, शिव तो भक्तों के लिए है और जे तो जीव तो शिव, हर प्राणी में जीव है, बस उसको जगाने वाला चाहिए। अर्थात चिता के जलते लकड़ी के राख से की जाती है भोलेनाथ की आरती। महाशमशान और भूतनाथ धाम को मिलाकर बना है ये भव्य मंदिर, जिसे नीमतल्ला घाट भी कहते हैं। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। बाबा भूतनाथ के बारे में क्या बताऊं, उनकी तो व्याख्या अनंत है। मैं बाबा भूतनाथ के चरणों में विगत 30 वर्षों से आ रहा हूं। मेरी आयु अभी 40 की होने आ रही है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बाबा भूतनाथ के दरबार में जो भी भक्त एक बार आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बाबा भूतनाथ के दरबार में जो भक्त भी अपने मनोकामना हेतु जल चढ़ाते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है और बाबा उनको उनके रूप में उनको मिलते भी हैं। अगर वो जिस पथ की ओर अग्रसर होना चाहते हैं अपने जीवन में, उनको बाबा सफलता भी प्रदान करते हैं। और बाबा न तो भक्तों के लिए ही है, और हमारे बाबा भूतनाथ विराजमान ही है शमशान पति शमशान पे, जहाँ पे उज्जैन में आरती भस्म की होती है तो हमारे बाबा भूतनाथ की भी आरती भस्म श्रृंगार से किया जाता है। भस्म श्रृंगार वो है जो मरने के बाद भी इस जीवित शरीर की चिता को भी शिव पे अर्पण कर दिया जाता है। तो शिव तो अनंत है, शिव तो भक्तों के लिए है और जे तो जीव तो शिव, हर प्राणी में जीव है, बस उसको जगाने वाला चाहिए। वो कहते हैं ना, मान जाते भोले मनाने वाला चाहिए, तो भक्ति रस पीने पिलाने वाला चाहिए। तो भोलेनाथ की कथा तो अनंत है, मैं उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता हूँ। हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि मैं भोलेनाथ का व्याख्या कर पाऊँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा शमशानपति के चरणों में कि जो भक्त बाबा भूतनाथ के चरणों में आजकल आते हैं, और दिन पे दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये संख्या अनगिनत बढ़ती जा रही है लोगों की। बाबा भूतनाथ के प्रेम है, अटूट विश्वास है। किसी एक दोस्त का मनोकामना पूर्ण होता है तो दूसरा दोस्त बोलता है चलिए आप भूतनाथ में जल चढ़ाइए, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मनोकामना पूर्ण की बातें तो ऐसी हैं कि आप अपने दिल दिमाग से तो ये निकाल दीजिए कि मनोकामना पूर्ण करना ही आना है। सबसे पहले तो ये सोचिए कि 1 लोटा जल हर समस्या का कष्ट दूर करने के लिए बाबा बैठे हुए हैं। तो आप सबसे पहले आइए, बाबा के चरणों से अपने आप को प्रेम लगाइए। सावन के इस पवित्र महीने में 3रा सोमवार जा चुका है, हिंदू सावन के अनुसार ये 4था सोमवार आने वाला है। तो मैं सभी भक्तों से नम्र निवेदन करूंगा कि बाबा के चरणों में आइए, बाबा को जल अर्पण कीजिए। हमारे गुरुजी ने बचपन से लेकर के जवानी तक बाबा भूतनाथ के चरणों में दे दिया। बाबा भूतनाथ को बनाने के लिए हमारे श्री महिपाल गुरुजी ने अपना जीवन में अपने घर को त्यागा, अपने गांव को त्यागा। मतलब कहने का मतलब अपना आजीवन वो भूतनाथ के चरणों में समर्पण कर दिया। हमारे भूतनाथ में, बाबा भूतनाथ की मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, ये ताकत तो मेरे में नहीं थी, लेकिन मुझको शिव का अगर कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान दिया तो हमारे गुरुजी ने दिया। शिव क्या है, शिव कैसे हैं, शिव के बारे में तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो तनिक भी शिव के बारे में अगर हमें
जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी मैं जानता हूँ हमारे महिपाल गुरु जी के चरणों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मैं जानता हूँ। और ये शमशानपति हमारे बाबा भूतनाथ महिपाल गुरु जी हम लोगों को भूतनाथ से जोड़े हैं। हम लोग पिछला 25 वर्षों से, और भी हमारे सीनियर न जाने कई भक्त जो आकर के सावन में सेवा देते हैं, दिन रात खटते हैं, बाबा के चरणों में जुड़े हुए हैं। और मैं सभी भक्तों से यही कहूँगा कि जुड़िए, आइए, बाबा को जल चढ़ाइए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पण कीजिए। कि बातें तो मैं बताने के लिए यहाँ आप लोगों से जुड़ा हूँ, लेकिन उनके बारे में कितना बताऊँ। मेरे को तो लगता है जीवन कम पड़ जाएगा बताते बताते, लेकिन फिर भी कम पड़ जा रहा है। हमारे महिपाल गुरु जी की सच्चाई और हमारे भूतनाथ की सच्चाई मैं कैसे व्याख्या करूँ। जिस समय हमारे श्री महिपाल गुरु जी ने अपना जीवन का अंत समय अपना शरीर का त्याग किया, बाबा भूतनाथ ने अपना पर्चा दिखा दिया, बाबा भूतनाथ ने अपना सच्चाई दिखा दिया कि वो कहते हैं ना कि मांग तू मांग क्या मांग पाएगा, भोला इतना देगा तू संभाल ना पाएगा। तो भोलेनाथ तो दीनदयालु बैठे हुए हैं कैलाशपति। मैं मेरे महिपाल गुरु जी के बारे में बाबा भूतनाथ से जुड़े हुए एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्चाई है, कहानी नहीं हो, सच्चाई है। जिस समय हमारे गुरु जी ने अपना शरीर का त्याग किया, जिस समय हम लोगों ने उनके शरीर को लेकर चिता भूमि की ओर अग्रसर हुए, शमशान में एंट्री किए, बहुत आंधी तूफान और बरसात हो रही थी। 14 अगस्त 2014 मेरे को दिन याद है। बाबा भूतनाथ का जो शिखर ध्वजा है वो हमारे शमशानपति के सामने, हमारे भूतनाथ के सामने, हमारे गुरु जी के लिए समर्पण हो गया। विश्वास की क्या बात करेंगे, विश्वास तो आंखों देखा हमें यहाँ पे हर क्षण मिलता है, प्रमाण मिलते रहता है। कितना प्रमाण दूँ मैं भूतनाथ बाबा के बारे में व्याख्या तो कर नहीं पाऊँगा, लेकिन सिर्फ इतना कह पाऊँगा कि भोलेनाथ अनंत है। आइए आप सब मिल करके सावन के इस पवित्र महीने में जल चढ़ाइए, अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और बाबा से जुड़िए। बस एक बात और कहना चाहता हूँ सभी भक्तों से, ब्रह्मांड के सभी शिव भक्त और इस जगत के सभी भक्तों से, कोई किसी भी भगवान का, देवी देवता का पूजा करता हो, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सभी से एक निवेदन, मैं सभी हिंदू भाइयों से एक निवेदन, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो धूपकाठी के पैकेट पे और भी न जाने कितने सारे पैकेट पे जो ये भगवान का नाम छप के आ रहा है, उसके साथ में आप खड़े हुइए, उसके लिए रोकिए, उसके लिए बात को सामने रखिए अपना। मैं सभी से ये चाहता हूँ कि वो भगवान का नाम हो, भगवान का फोटो वो पैर में जाता है, वो नाली में गिरता है, वे आप अपना ही बारे में सोच लीजिए। मान लीजिए आपका ही कोई तस्वीर है और आपके सामने आपके पैरों में गिर रहा हो तो कैसा फील होगा। तो डैट्स ऑफ थिंग, मेरे को यही आप सब निवेदन है सभी भक्तों से कि आप लोग इस चीज़ को लिए भी थोड़ा सा जागरूक होइए और अच्छे कामों और अच्छे नेक सोच विचारों से आगे के लिए जुड़िए। बाबा भूतनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय जय बाबा भूतनाथ, हर हर महादेव। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और भी नए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में।